नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। डेंगू को लेकर हरिद्वार प्रशासन अलर्ट पर नजर आ रहा है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सभी टीम्स जो है वो सक्रिय नजर आ रही हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिले भर में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी दिराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि बरसात के बाद जिले में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम्स सक्रिय हो गई हैं। ये टीम्स लगातार घर घर जाकर लोगों को डेंगू के बारे में जागरूक कर रही हैं और जहां भी डेंगू का लार्वा मिलता है उसे नष्ट करने का काम कर रही हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश के बाद तापमान में बदलाव की वजह से डेंगू के लार्वा के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग बड़े स्तर पर काम कर रहा है ताकि डेंगू के प्रकोप को फैलने से रोका जा सके। तो डेंगू के खतरे को देखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां कहीं भी पानी इकट्ठा है, लोगों से कहा जा रहा है कि पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दे। साथ ही साथ डेंगू का लार्वा कहीं पर भी है तो उसे भी नष्ट करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो काफी एक्टिव नजर आ रहा है प्रशासन। डेंगू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट पर है। अस्पताल में तमाम तैयारियां की गई हैं। चूंकि देखिए, इस मौसम में बड़े पैमाने पर लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं और अस्पतालों में लोगों की भीड़ जमा होती है। ऐसे में हरिद्वार प्रशासन काफी अलर्ट है, काफी चौकस है और लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। डेंगू के खतरे को देखते हुए तमाम तरह के जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं, तमाम एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं और इसमें जो हमारा सोर्स रिडक्शन का जो हमारा काम होना है खासकर बरसात के बाद, तो उसमें लार्ज स्केल में इसको टेकअप करने की आवश्यकता है। और अभी से हम लोगों ने जन जागरूकता अभियान इसको स्टार्ट कर दिया है और पूरे जनपद में स्वास्थ्य विभाग की टीम, लोकल बॉडीज की टीम वो एक्टिव हो गई। क्योंकि जैसे बारिश शुरू हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हरिद्वार के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो टेम्परेचर लगभग रहता है यहाँ का और ह्यूमिडिटी जो यहाँ पे रहती है, उससे डेंगू के लार्वा के पनपने की संभावनाएं हमारी ज्यादा होती है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और देखिए, लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। आशा वर्कर्स जा रही है लोगों के घरों पर और समाज सेवियों की भी मदद ली जा रही है। डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। पानी को जमा नहीं करने का निर्देश भी दिया जा रहा है, यानी कि नजर रखे, एहतियात बरते, चौकस रहे और कहीं पर भी अगर ज्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है तो आप यहां पर पानी इकट्ठा ना होने दें। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कूलर्स की सफाइयां करें, घर के आसपास जहां कहीं भी पानी जमा होता है, चाहे गमलों में एक्स्ट्रा पानी अगर जमा हो रहा है तो उसे भी निकालने का काम करें, क्योंकि कहीं पर भी मच्छर पनप सकते हैं, डेंगू के मच्छर पनप सकते हैं, लावा यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है और ऐसे में जो बीमारी है डेंगू की वो पैर पसार सकती है और डेंगू की दिक्कत जाहिर तौर पर बढ़ सकती है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संजय पुंजीर। संजय, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लिए जा रहे, तमाम एहतियात बरती जा रही है। अगर हम अस्पताल की बात करें तो वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले भर में 40 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही अगर किसी के घर पर डेंगू का लार्वा मिलता है तो वहां उसे तुरंत नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब बारिश होती है और बारिश का जो जल जमाव हो जाता है उससे कहीं ना कहीं डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो उसी को देखते हुए लगातार जिला अधिकारी ने खुद स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि तमाम ऐसी जगह पहुंचना शुरू लगातार वॉलंटियर्स जा रहे हैं जहां पर डेंगू का खतरा देखा जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर का बढ़ना और घटना दोनों ही डेंगू के कारण हो सकते हैं। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्हीं सब पर लगातार जांच की जा रही है और डेंगू के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जी संजय, इस बीच ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूलों में किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्प्रे जो है जगह जगह किए जाते हैं डेंगू के खतरे को देखते हुए, तो इस दिशा में प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है हरिद्वार में? देखिए, अगर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो 20 वॉलंटियर्स वहां पर काम कर रहे हैं और नगर निगम क्षेत्र में 20 वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ऐसे में वॉलंटियर्स के द्वारा स्कूलों में जाकर भी जागरूक किया जा रहा है। वहां पर बच्चों को बताया जा रहा है कि किस तरह से आप डेंगू के खतरे से बच सकते हैं और बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्योंकि घरों में जो कूलर का पानी होता है और जो आसपास जल जमाव हो जाता है उससे कहीं ना कहीं जो डेंगू होता है वो पनप जाता है, जिसको देखते हुए लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट
अलर्ट मोड पर है। जगह जगह हम लगातार देख रहे हैं कि अगर बीते वर्ष की बात की जाए तो इन दिनों तक काफी केस हरिद्वार जिले में देखे गए थे, लेकिन इस बार जिस तरह एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और डेंगू को साथ ही साथ नष्ट किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं डेंगू को बचाव हो रहा है। हालांकि इसको लेकर जो लोग हैं वो भी जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। देखिए, इस मौसम में अधिकतर हम देखते हैं कि डेंगू की समस्या चरम पर होती है, तो क्या ये खतरा भी कुछ और दिन बरकरार रहेगा, क्योंकि अभी भी बारिश हम देख पा रहे हैं, या फिर इसका जो सीजन कंपैरिजन अगर हम देखें पिछले सालों के, ये तकरीबन खत्म होने वाला है? इस विषय में भी जरा बताइए। देखिए, लगातार ही अगर आने वाले समय की बात की जाए तो क्योंकि बारिश जब तक रहती है जब तक डेंगू का खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में जिला अधिकारी ने बताया कि अक्टूबर माह तक इस अभियान को चलाया जाएगा और लगातार ही अगर हॉस्पिटलों की बात की जाए या फिर डॉक्टरों की बात की जाए तो उनकी भी यही सलाह है कि अपने आसपास जल भराव ना होने दे, पानी को रुकने ना दे, क्योंकि अगर पानी रुक जाता है तो वहाँ डेंगू का लार्वा बन जाता है, जिससे डेंगू का खतरा बढ़ने का जताया जाता है। तो उसको देख के तमाम एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है और जिला अधिकारी के ओर से भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर अब जो अभियान है वो बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। जी चलिए, शुक्रिया संजय पुनीत तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लावा नष्ट करने का काम जारी है। लक्सर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में डेंगू का लावा नष्ट करने का काम किया जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। लक्सर सीएससी प्रभारी डॉक्टर नलिन असवाल ने बताया कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के समाज सेवी लोगों की भी इन अभियानों में मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आज के बाद से हमने अपने सभी आशाओं को बता दिया गया और 2 डेंगू वॉलंटियर्स जो रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें गाँव जाकर घरों में जाकर उनका गाँव सर्वे करना है कि कहीं भी गमले में या किसी भी बर्तन में, छतों में कोई भी अगर पानी रुका हुआ मिल रहा है तो उसे फेंके और प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हम अपने ग्रुप में मंगा रहे हैं। उसके अन्यथा में हमारी ओपीडी इस टाइम अभी 120 से 150 के बीच में चल रही है। ज़्यादातर केस बुखार और नॉर्मल जो हरिद्वार में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। परीक्षा में धांधली करने वालों पर एक्शन देखने को मिला है। नकल विरोधी कानून के तहत ये कार्रवाई हुई है। हरिद्वार में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने पहुंचे 2 स्टूडेंट्स को उत्तराखंड एसटीएफ ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बैठाने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक पेपर सॉल्व करने और नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ था। हालांकि एसटीएफ ने परीक्षा से पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। एसटीएफ को कुछ समय पूर्व सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था और उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 2 लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है, जो कि पटना का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था और दोनों इस समय पर बेल पर बाहर थे। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो भी नया हमारा नकल विरोधी कानून है उसके तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हरिद्वार पुलिस को कामयाबी मिली है। महिला तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। 17 किलो गांजे के साथ पकड़ी गई महिला। हरिद्वार की ज्वालापुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 किलो 800 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ज्वालापुर थाना प्रभारी ने एक विशेष टीम का गठन कर महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
लक्सर में ARTO की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 24 वाहनों के खिलाफ एक्शन हुआ है। 2 बड़ी वाहनों को सीज किया गया है। लक्सर में ARTO मोहित कोठारी ने वाहनों का औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की है। कोठारी ने बताया कि अभी तक 24 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 2 बड़ी वाहनों को सीज किया गया है। बाकी वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि चेकिंग अभियान जारी है। जो वाहन नियम विरुद्ध सड़क पर चलते नजर आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन जो भी नियम के हिसाब से नहीं चल रहा है, खिलाफ कार्रवाई की है। 24 चालान अभी तक हो चुके हैं। 2 गाड़ियाँ सीज हो गई हैं। इसमें सभी वाहन शामिल हैं। छोटी माल वाहक गाड़ियाँ, बड़ी माल वाहक गाड़ियाँ, ई-रिक्शा, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स। हल्द्वानी में भारी बारिश से तबाही हुई है। कई घरों में जल जमाव से दिक्कत हो रही है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। हल्द्वानी में भारी बारिश से आवागमन ठप हो गया है। बारिश के कारण देर रात देवखड़ी नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बारिश से कई स्कूल बसें कीचड़ में फंस गई हैं। खबर मिलते ही SDM और सिटी मजिस्ट्रेट ने हालात का जायजा लिया। बता दें कि क्षेत्र से मलबा हटाने का काम जारी है। तो देखिए, हल्द्वानी में बारिश हुई है तेज, और इस मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर जल जमाव हुआ है और मलबा भी सड़क पर आ गया है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। कई स्कूल बसेस जो है वो कीचड़ में फंस गई हैं। बहुत ज्यादा यहां पर मिट्टी इकट्ठा थी। मजिस्ट्रेट ने हालत का जायजा लिया है। लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है और स्थिति को पहले की तरह ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इस बीच यहां पर आवागमन जाहिर तौर पर प्रभावित है। और रुड़की में मासूम की निर्मम हत्या हुई है। सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रुड़की में 2.5 साल की मासूम की हत्या की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनंद फानन में रुड़की की दोनों सिविल लाइन और गंग नहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को पता चला कि एक मासूम की हत्या कर दी गई है और हत्या का आरोप बच्चे की सौतेली मां पर लगा है। मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुट गई है। जाहिर तौर पर मासूम की हत्या से परिजनों में शोक की लहर है। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया है और फिलहाल सौतेली मां से पूछताछ कर रही है पुलिस। आगे की जांच की जा रही है। ये ग्रीन पार्क है किसी लाइन में, तो उसमें एक परिवार चंडीगढ़ में रह रहा था और उसके जो लड़का था इसमें इसकी पहले शादी हुई थी, जिससे इसका तलाक हो गया था। इससे पैदा हुई 2 साल की लड़की इनके साथ में वहाँ रही थी और जो दूसरी पत्नी थी, इनका आरोप है कि दूसरी पत्नी ने उसको मारा है। ये चंडीगढ़ की घटना है और चंडीगढ़ में मेरी पुलिस से बात हुई है, तो चंडीगढ़ में लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया गया है सच्चारनामा करके। तो जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो चंडीगढ़ से होगी। आगे इनको भी हिदायत दी गई कि ये लोग जो है चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज करें। ये लोग लड़की को लेकर के दफन के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कोई भी कार्रवाई जो है सिविल लाइन पुलिस की तरफ से अपेक्षित नहीं है। आगे की कार्रवाई जो भी है वो चंडीगढ़ से होगी। और फिलहाल जो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है उसकी पत्नी का, दूसरी पत्नी का, उसको उसके मायके भिजवाया गया है ताकि उसके साथ में कोई घटना ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। देहरादून दुष्कर्म मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार में संस्कृत अकादमी में बनाए गए ऑडिटोरियम के उद्घाटन के दौरान उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोलकाता में नर्स के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना पर पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल है। मंत्री रावत ने उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में आए दुष्कर्म के मामले पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और इस मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। ये सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस घटना का संज्ञान लिया है और उसकी CBI जांच की है
जितने डॉक्टर्स धरने पे बैठे या जिन्होंने भी आंदोलन किया है, हम भी उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की हम लोगों ने, और भारत सरकार ने तुरंत जो है उस पर एक्शन किया है और अब ये भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। लक्सर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला है। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या किए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लक्सर नगर निगम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जुलूस किए, प्रदर्शन निकाला और बालावाली तिराहे पर उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पश्चिम बंगाल की घटना ने देश को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस दरिंदगी को अंजाम देने वाले आरोपी हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। तो एबीवीपी का प्रदर्शन आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, लक्सर में हुआ है। और देखिए ये तमाम लोग जिस तरह से पुतला फूंक रहे हैं, ये तमाम लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई है, उसके बाद इन लोगों में नाराजगी है और लगातार प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को अब तक इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए था। तो निशाना साधने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रोष भी इन तमाम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध जाहिर कर रहे हैं। और देखिए कोई पहली तस्वीर नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर लोगों में खासा रोष है। मैं कहना चाहूंगी कि ममिता के साथ जो भी कुछ हुआ है तो वो उनके साथ बहुत गंदा हुआ है और जिस तरीके से अब लड़कियां सेफ नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई आगे भी जो है कि इस तरीके की कोई घटना ना हो, तो हम इसलिए सरकार से प्रार्थना करेंगे कि हमें इस चीज के लिए थोड़ा सहयोग दें और जो जितने भी गद्दार लोग हैं ये इनको सजा। कॉलेज की लेडीज डॉक्टर ममता जी के साथ जो रेप और निर्मम हत्या करी गई, उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत सरकार से मांग करता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द आरोपी एक भी न बचना चाहिए और तुरंत सभी को फांसी दी जाए। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर ऐसा नहीं होता और ममता सरकार जो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए और भारत के राष्ट्रपति से हम मुहिम करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और वहाँ के गुंडों और उपद्रवियों को नष्ट करके जेल में डाला जाए। लक्सर में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ। हमारा लक्ष्य किसानों को हक दिलाना है, इस बैठक में तय हुआ। लक्सर में भारतीय किसान संघ का जिला अधिवेशन का आयोजन हुआ। अधिवेशन में सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस बार फिर वरिष्ठ नेता राज सिंह वर्मा को जिला अध्यक्ष और आजाद सिंह को जिला मंत्री चुन लिया गया। इस मौके पर चुनाव अधिकारी वर्ग प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय किसान संघ देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है जो राष्ट्र और किसान हित में काम करता है। तो देखिए लक्सर में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई है जिसमें किसानों के हित को लेकर तमाम बातें कही गई और साथ ही साथ कहा गया कि लक्ष्य है किसानों को हक दिलाना। बैठक में जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ और किसानों के हित को लेकर तमाम बातें इस दौरान कही गई। मैं आपसे वादा करता हूं, सभी किसान भाइयों से भी वादा करता हूं कि मैं अपने दायित्व को कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा और किसान हित के लिए अपना सतत प्रयास करता रहूंगा। सर्वप्रथम जो है गांव-गांव में जाकर के सदस्य बनाए जाते हैं, फिर हर गांव में एक समिति का चयन होता है। समिति के बाद खंड का चुनाव होता है, ब्लॉक खंड का चुनाव होता है। ब्लॉक खंड का जो है उसके बाद जो है जिला कार्यकारिणी का गठन होता है। इसी प्रकार से हमारा प्रांत का कार्यक्रम होता है, प्रांत अध्यक्ष बनता है। इसी क्रम में जो है प्रांत के सब जगह से जो प्रांत अध्यक्ष चुन के आते हैं, प्रांत कार्यकारिणी बन के आती है, तो फिर हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है।
हरिद्वार में डीएम धीरज गर्ब्याल ने बैठक की है। जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा हुई है। समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ काम हो, ये तय किया गया है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे जल संस्थान और जल निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक जिलाधिकारी धीराज सिंह द्वारा विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि मरम्मत कार्यों के लिए जल आपूर्ति बंद करने से पहले जनता को इत्तला किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण करें और शिकायतों का तुरंत समाधान करें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए और अगर कोई शिकायत हो तो 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो हरिद्वार में डीएम ने बैठक ली है और जल निगम के जो तमाम विकास कार्य हैं उनकी समीक्षा हुई है। साथ ही साथ देखिए तमाम कर्मचारियों को निर्देशित उन्होंने किया है और साथ ही कहा है कि सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए, जहां जहां पर कमी है उसे पूरा किया जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।